देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जोड़ा होली जलाने की परंपरा है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। सही आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगदलपुर। ओके, याद रखिएगा दोस्तों जगदलपुर। देखते हैं डिटेल से ये है। याद रखिएगा दोस्तों कि आपका ये बस्तर के जो है जगदलपुर शहर से 18 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों माड़पाल है। ओके, और माड़पाल का जो है होलिका दहन दोस्तों रियासतकालीन है। और यहाँ 615 सालों से दोस्तों बस्तर के जो है पूर्व राज परिवार के जो है सदस्य होलिका दहन करने आते हैं। और यहाँ की जो है होलिका वाले आग से दोस्तों जगदलपुर शहर के जो है मावली माता मंदिर के सामने यहाँ जोड़ा होली जलाने की परंपरा है। ओके, ध्यान दीजिएगा, जोड़ा होली जलाने की जो है यहाँ परंपरा है। और मान्यता है कि दोस्तों महाराजा पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ के जो है परम भक्त थे। और 1408 ईस्वी में उन्हें रथपति की जो है उपाधि मिली। ओके, ऐड करिएगा दोस्तों कि वे बस्तर लौट रहे थे, है ना, बस्तर लौट रहे थे, इसी बीच दोस्तों माड़पाल में रुके और होलिका दहन भी है ना किया। ठीक है, तब से दोस्तों ये परंपरा जो है चली आ रही है। ठीक है, ऐड करिएगा दोस्तों कि जोड़ा होली जलाने की परंपरा किस जिले में है? तो बस्तर। ओके, बस्तर के जगदलपुर। ठीक है, माड़पाल। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान में होलिका दहन की रात प्रसिद्ध मेला लगता है? ध्यान दीजिएगा, संभवतः यह छत्तीसगढ़ का पहला है जहाँ होलिका दहन की रात दोस्तों मेला लगता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहदेश्वर धाम। ओके, ऐड करिएगा, ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में। तो याद रखिएगा कि रायपुर जिला के अंतर्गत दोस्तों तरपुंगी से 1 किलोमीटर की दूरी पर मोहदा में प्रसिद्ध मोहदेश्वर धाम स्थित है। और मोहदेश्वर धाम रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 पर स्थित है। ठीक है, ऐड करिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ होलिका दहन की रात दोस्तों बड़ा शिव मेला लगता है। ओके, ये याद रखना है कि ये किस जिले में है? मोहदेश्वर धाम रायपुर में है। ठीक है, यहाँ जो है होलिका दहन की रात क्या लगता है? बड़ा शिव मेला लगता है। ठीक है, ऐड करिएगा ये सबको। बमनी करीन जत्रा पर्व किस जिले में मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये प्रश्न को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, नारायणपुर। ओके, याद रखिएगा ये, है ना। तो देखते हैं ये है डिटेल से इसके संबंध में। ध्यान दीजिएगा कि नारायणपुर जिला में दोस्तों जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर बमनी गांव है। और इस गांव को दोस्तों प्राचीन नारायणपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना ये गांव है ना प्राचीन नारायणपुर के नाम से प्रसिद्ध है। और हाल ही में दोस्तों यहाँ पर जो है यात्रा पर्व मनाया गया है। और बमनी करीन यात्रा, है ना, याद रखना है बमनी करीन यात्रा पर्व दोस्तों प्रतिवर्ष जो है मनाया जाने वाला ये पर्व है, जिसमें क्षेत्र के जो है सभी देवी देवता दोस्तों जो रिश्तेदार देवी देवता हैं ये भाग लेते हैं। ओके, ऐड करिएगा दोस्तों कि ये किस जिले में मनाया जाता है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित खेखड़ा नृत्य या किस जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है? ओके, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में ये चर्चा में रहा है इसके संबंध में। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, बैगा। ओके, ऐड करिएगा। तो इसके संबंध में जितने भी पॉइंट बताए जाएंगे दोस्तों सबको रखना है ध्यान में। तो ये दोस्तों ऐड करिएगा कि खेखड़ा जो है ना, खेखड़ा जो नृत्य है दोस्तों ये बैगा आदिवासियों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। और इस नृत्य में दोस्तों 3 खाट को जोड़कर हाथी की जो है आकृति बनाई जाती है। और इस खाट पर दोस्तों पुरुष दल का जो है प्रमुख सवार होता है। ध्यान दीजिएगा कि इस नृत्य में दोस्तों नर्तक दल का जो है प्रमुख, है ना, नर्तक दल का जो है प्रमुख, जिसमें आपका पुरुष, है ना, पुरुष जो है प्रमुख भी होता है और महिला प्रमुख होता है। वो दोनों जो है ना चेहरे पर जो है मुखौटा पहनते हैं। ठीक है, पुरुष दल का जो है प्रमुख वो पहनते हैं और महिला दल का जो है प्रमुख वो पहनती है। ठीक है, ऐड करिएगा। याद रखना है कि पुरुष मुखौटों को दोस्तों, जो पुरुष जो है मुखौटे पहनते हैं उनको खेखड़ा कहते हैं। और महिला जो है मुखौटे पहनती है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? गिजजी कहते हैं। ओके, दोनों को याद रखना है, आगामी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, खेखड़ा और आपका गिजजी। ओके, ये ऐड करना है दोस्तों कि ये जो है मुखौटा सेमर लकड़ी, है ना, सेमर लकड़ी से बनती है। सेमर लकड़ी को दोस्तों आकृति देकर ये बनाते हैं। और इस नृत्य में दोस्तों लकड़ी का जो है मुखौटा पहनकर मांदर की थाप पर जो बैगा युवक युवती है दोस्तों इस नृत्य का जो है मंचन किया, है ना, मंचन करते हैं। ठीक है, ऐड करिएगा, बैगा युवक युवतियों द्वारा दोस्तों इस नृत्य का जो है मंचन किया जाता है। ओके, और भी है इसके संबंध में ऐड करिएगा कि हाल ही में दोस्तों कबीरधाम जिला के जो है कांदावानी में दोस्तों फागुन उत्सव मनाए जा रहे हैं। और इसी जो है फागुन उत्सव में इस नृत्य का जो है मंचन किया गया है। और होली के दिन से दोस्तों शुरू हुए इस फागुन उत्सव का जो है सिलसिला फागुन 13 तक चलता है। और वनांचल के दोस्तों बैगा जो है बाहुल गांव में 13 तक जो है फागुन उत्सव मनाते हैं। और इसकी जो तैयारी है 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। याद रखिएगा कि जंगलों से दोस्तों पलाश, जिसको टेसू भी बोलते हैं, ठीक है, टेसू के फूल, तो पलाश के जो है फूल को तोड़कर धूप में सुखाते हैं और फिर उसे दोस्तों पीस कर जो है गुलाल बनाते हैं। और इसी रंग से वो होली खेलते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट है दोस्तों, ये सबको ध्यान में रखना है ना। देखिए हाल ही में चर्चित दशमत गाथा यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, स्त्री स्वाभिमान की। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं डिटेल से ये है।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ी गाथाओं में चर्चित दसमत कहना उल्लेखनीय है। और दसमत की जो है यह गाथा दोस्तों किसी पुरुष की गाथा ना होकर एक मेहनतकश स्त्री के स्वाभिमान और उसके सम्मान की कथा है। इस गाथा गीत के अनुसार दोस्तों दसमत कहना जो है एक राजा भोज की जो है पुत्री होती है ना, जो गरीब उड़िया सुदन से ब्याह दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, है ना, राजा भोज की जो है 7 पुत्रियां होती है, जिसमें सबसे छोटी पुत्री का नाम दसमत कहना होती है। ठीक है, ऐड करिएगा। और यह गाथा दोस्तों एक स्त्री के संघर्ष, उसकी जिजीविषा और उसके जो है आत्मसम्मान की गाथा है। ठीक है, कभी मौका मिले तो इसके बारे में पढ़िएगा, है ना, बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कहाँ करसाड़ उत्सव मनाया जा रहा है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही है, बस्तर। ओके, तो इसके संबंध में जितने भी पॉइंट बताए जाएंगे सभी को ध्यान रखना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि बस्तर में जो है पेन करसाड़ उत्सव का आरंभ प्रतिवर्ष जनवरी माह के जो है प्रथम सप्ताह से शुरू होता है दोस्तों, और वर्षा ऋतु के जो है आगमन के पूर्व तक चलता रहता है। ठीक है, ऐड करिएगा दोस्तों कि इस उत्सव में जो है आगामी अच्छी फसल के लिए गाँव के जो है गोत्र देवता और कुल देवता से प्रार्थना की जाती है। और पेन करसाड़ के जो है मुखिया को दोस्तों दक्षिण बस्तर मतलब दंतेवाड़ा में जो है तलापोत कहा जाता है। ऐड करिएगा, दोनों जिलों में जो है इस उत्सव का जो है ना, इस उत्सव को मनाया जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बस्तर और दंतेवाड़ा। ओके, ऐड करिएगा दोस्तों कि करसाड़ मेले को दोस्तों सुचारू रूप से संचालन करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती है, और इस उत्सव को देवताओं का जो है मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट है दोस्तों, है ना, सभी को रखना है, ऐड करना है, ध्यान रखना है। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किस संभाग से 70,000 साल पहले मानव की एक सभ्यता विकसित होने का प्रमाण मिला है? तो ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन को पहले देख लेते हैं और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, बस्तर। ओके, ऐड करिएगा। तो इसके संबंध में जितने भी पॉइंट है इसको भी ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर में जो है अब से 70,000 साल पहले दोस्तों मानव की एक सभ्यता विकसित हुई थी। और ये जो जानकारी है दोस्तों क्षेत्रीय कार्यालय मानव विज्ञान सर्वेक्षण व शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के जो है एंथ्रोपोलॉजी विभाग ने 5 साल की जो है अथक मेहनत से जुटाए हैं। ओके, ऐड करिएगा दोस्तों कि इसमें जो है पाषाण कालीन औजार, हथियार व उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण शामिल हैं। और इस खोज से दोस्तों ये साबित हो गया है कि बस्तर के जो है अबूझ इलाकों से 30 से, है ना, 70,000 साल पहले ये मानव सभ्यता अस्तित्व में थी यहाँ पर। ठीक है, ऐड करिएगा। और यहाँ दोस्तों देखिए कि अबूझमाड़, बीजापुर, सुकमा, बारसूर व दंतेवाड़ा से 2 दर्जन से अधिक जगह पर एक जैसे उपकरण, है ना, औजार व हथियार मिले हैं। ठीक है, ऐड करिएगा ये सब पॉइंट को। ओके, तो ये है दोस्तों कि ये जो सभी है हस्तचलित थे व इसका जो है उपयोग दोस्तों इस सभ्यता में किया जाता था। ओके, और देखिए कि प्रमुख जल स्रोतों से दोस्तों यहाँ पर देखिए चाकू, छीलन, छेद करने वाले औजार, तीर की जो है नोक, गाइडलिंग वाले पत्थर प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा आपका केस काल के पास की जो है पहाड़ी में दोस्तों शैल चित्र मिले हैं, और इसमें सामूहिक शिकार, परिवार व हथेली की जो है चिन्ह साफ नजर आ रहे हैं। सर्वेक्षण विभाग दोस्तों इन जो है उपकरणों को कार्बन डेटिंग करने के लिए दोस्तों विभिन्न लैब में, है ना, भेजने वाले हैं, और जिससे इसके जो है कालखंड का सटीक अनुमान लगेगा। ओके, तो इतना पॉइंट है दोस्तों किस संभाग से संबंधित है, ये याद रखना है, क्या क्या मिला है इसको भी ऐड करिएगा। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित CG1 और CG2 या किस फसल की किस्में हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन को पहले देखते हैं और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, रागी। ओके, ध्यान दीजिएगा ये रागी की जो है किस्में हैं। तो डिटेल से देखते हैं, ध्यान दीजिए, इसके संबंध में जितने भी पॉइंट हैं सबको याद रखना है। ओके, तो यही है, ध्यान दीजिएगा कि बस्तर के जो है आदिवासी समुदाय के जो है आहार में पौष्टिक तत्व वाले आहार मंडिया पेज है। ठीक है, याद रखना है मंडिया पेज। और ये ऐड करना है दोस्तों कि इसे जो है ना रागी से बनाया जाता है। क्या? रागी से बनाया जाता है दोस्तों। और बासी मंडिया का जो है सेवन शरीर का जो है तापमान ठंडा करने, ठीक है, शुगर का जो है नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। और मंडिया को दोस्तों रागी भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसे लेकर दोस्तों इंदिरा गांधी कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा दोस्तों CG1 और CG2, याद रखना है, CG1 और CG2 के नाम से जो है इसकी उन्नत किस्में विकसित की है। और बस्तर के दोस्तों आदिवासी बरसों से अपने भोजन में दोस्तों मंडिया व कोदो कुटकी का जो है उपयोग करते आए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इसका जो है वानस्पतिक नाम क्या है? रागी है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और यही है कि गर्मियों के दिनों में दोस्तों इसे पीस कर दोस्तों याद रखना पेय पदार्थ के रूप में इसका जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट है दोस्तों, याद रखना है। चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए हाल ही में चर्चित सिद्ध बाबा धाम यह किस जिले में स्थित है? तो सिद्ध बाबा धाम
ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एमसीबी, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये याद रखना है। ओके, और ये एक जो है सिद्ध बाबा है ना, ये धाम नहीं है। ठीक है, सिद्ध बाबा मंदिर है, ये बिलासपुर में भी है। ठीक है, बेलगाना के अंतर्गत। तो यही है, ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में। याद रखना है दोस्तों, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में पहाड़ की चोटी पर दोस्तों सिद्ध बाबा धाम स्थित है। ओके, और भरतपुर की जो है पहाड़ियों में स्थित दोस्तों सिद्ध बाबा धाम को लेकर मान्यता ये है कि सिद्ध बाबा जो है ना, सांप के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। ठीक है, याद रखना है, सांप के रूप में भक्तों के सामने आते हैं। और यह मंदिर दोस्तों ऐतिहासिक है। इसके आसपास दोस्तों कुछ शिलालेख भी मौजूद है, और यह शिलालेख बताते हैं कि यह मंदिर अपने आप में जो है कितना प्राचीन है। ठीक है, और इसको भी ऐड करना है दोस्तों कि बिलासपुर जिला में है ना, बेलगहना के अंतर्गत दोस्तों ये सिद्ध बाबा मंदिर है। ठीक है, सिद्ध बाबा धाम अलग है और सिद्ध बाबा मंदिर अलग है। ये भी काफ़ी फेमस है बेलगहना में जो है। ठीक है, और ये जो है कोटा बेलगहना मार्ग पर दोस्तों नवा गांव के पहाड़ी पर स्थित है। कौन कौन गए हो आप लोग? ठीक है, तो कमेंट्स में करिएगा। ठीक है, देखिए हाल ही में चर्चित अट्टारी नृत्य या किस जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा है ये। यहाँ पर ऑप्शन है, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बैगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, बैगा। देखते हैं डिटेल से, ये है, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि अट्टारी नृत्य जो है ये बैगा जनजातियों के द्वारा किए जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। और ये ऐड करना है दोस्तों कि इस नृत्य में जो है एक पुरुष के कंधे पर दोस्तों दो आदमी होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक पुरुष के है ना, एक पुरुष के जो है कंधे पर कितने, दो आदमी होते हैं। और इसको ऐड करना है दोस्तों कि इतिहास के अनुसार दोस्तों अट्टारी नृत्य, ध्यान दीजिएगा, बघेलखंड के जो है भूमिया बैगाओं के द्वारा दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐड करना है। और हाल ही में ये भी चर्चा में रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हम लोग पिछले में भी देखे थे। ठीक है, खेखड़ा नृत्य या बैगा जनजातियों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है, और फागुन माह में दोस्तों होली के अवसर पर ये खेखड़ा नृत्य किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुखौटों का अलग अलग नाम होता है, हम लोग देखे थे। ठीक है, ऐड करिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है। ओके, और ये दशहरा नृत्य को भी याद रखिएगा दोस्तों कि ये भी जो है बैगा जनजातियों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। और इसको ऐड रखना है दोस्तों कि दशहरा नृत्य को दोस्तों ये आपका दशहरा नृत्य दशहरा के अवसर पर किया जाता है। और दशहरा नृत्य को दोस्तों बैगा जनजाति का जो है आदि नृत्य भी कहते हैं। क्या? बैगा जनजाति का जो है आदि नृत्य किसे कहते हैं? तो दशहरा नृत्य को, है ना, याद रखना है। और इसको भी ऐड करिएगा कि दशहरा नृत्य को ही दोस्तों जनजातियों के नृत्यों का द्वार भी कहते हैं। दोनों उपनाम याद रखना है। ठीक है, दशहरा नृत्य का दोस्तों दोनों उपनाम याद रखना है। क्या? बैगा जनजातियों का दोस्तों है आदि नृत्य, ध्यान दीजिएगा, बैगा जनजाति का दोस्तों आदि नृत्य दशहरा नृत्य को कहते हैं। और जनजातियों के नृत्यों का द्वार भी किसे कहते हैं? दशहरा नृत्य को कहते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ है दोस्तों, ऐड करिएगा। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित तिलौली ग्राम या किसके लिए चर्चित है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, रॉक पेंटिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शैल चित्र के लिए ये चर्चित है। ठीक है, देखते हैं डिटेल से ये है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ये एमसीबी जिला के अंतर्गत दोस्तों जनकपुर तहसील में पत्थरों को काट कर शैल चित्र बनाए गए हैं। और यहाँ जनकपुर के दोस्तों ये जनकपुर के जो है ये चुटकी के भंवर खो, ध्यान दीजिएगा, कोह बऊर व तिलौली ग्राम में दोस्तों बड़ी संख्या में जो है शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऐड करिएगा दोस्तों कि कोह बऊर में को बहर के जो है शैल चित्र के अलावा बैल, हल, हिरण, मेंढक, पंजा, स्वास्तिक, मानव आकृति, मुर्गी, ऊँट के जो है शैल चित्र है यहाँ पर। और तिलौली में दोस्तों काले रंग की जो है मानव आकृति, लाल रंग का जो है हिरण, और कमल पुष्प व लिपि का जो है अंकन है। ठीक है, तो इतना कुछ है, ये सब ऐड करिएगा, क्या क्या मिला है, क्या है ना, किसकी किसकी जो है ये शैल चित्र हैं। ठीक है, तो ये सब है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए हाल ही में चर्चित निराई माता का मंदिर यह किस जिले में स्थित है? तो ये भी काफ़ी चर्चा में है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गरियाबंद। ठीक है, ऐड करिएगा। तो यही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपका निराई माता का मंदिर जो है ये गरियाबंद में है। और यही है कि एक पहाड़ी पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इस मंदिर में दोस्तों देवी माँ की जो है एक प्रतिमा है, जिन्हें लोग दोस्तों निराई माता का मंदिर के नाम से, निराई माता के नाम से पुकारते हैं। और यह मंदिर दोस्तों साल में जो है बस 5 घंटे के लिए खुलता है। ठीक है, चैत्र नवरात्र में वही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चैत्र नवरात्रि के अवसर पर ये खुलता है। और इस मंदिर में दोस्तों महिलाओं का जो है प्रवेश व पूजा पाठ दोस्तों प्रतिबंधित है। ठीक है, ऐड करिएगा।
और याद रखना दोस्तों कि यहाँ जो है प्रसाद के रूप में भक्त सिर्फ नारियल और अगरबत्ती ही चढ़ाते हैं। और निराई माता को दोस्तों सुहाग का सामान जैसे कि आपका सिंदूर, बिंदी और अलता आदि कुछ भी दोस्तों नहीं चढ़ाया जाता। ठीक है, ऐड करिएगा दोस्तों कि ये जो है मंदिर किस जिले में है आपका, गरियाबंद में। ओके, चलिए देखिए, हाल ही में चर्चित कोटकी ना कोटकी घोड़ा नृत्य या किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अबुझमाड़िया। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो यही है, याद रखिएगा दोस्तों कि है ना कोटकी घोड़ा नृत्य ये दोस्तों नारायणपुर जिला के ओरछा में अबुझमाड़िया जनजातियों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है, और इसके बारे में अगर आपके पास डिटेल है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, है ना। इतना ही था न्यूज़पेपर के आधार पर। देखिए, हाल ही में चर्चित नारायणपाल का विष्णु मंदिर या किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। ओके, ऐड करिएगा। तो ध्यान दिएगा दोस्तों कि आपका ये बस्तर जिला में दोस्तों नारायणपाल का जो है मंदिर वर्ष 1111 में बनाया गया था। और ये याद रखना कि ये विष्णु मंदिर है। ओके, और ये अपनी स्थापत्य कला के लिए दोस्तों है ना काफ़ी प्रसिद्ध है, विख्यात है। और नागवंशी नरेश दोस्तों जगदेव भूषण धारावर्ष की जो है पत्नी भक्त रानी की जो है प्रेरणा से इस मंदिर का जो है निर्माण कर मंदिर को नारायणपाल नामक जो है एक गांव को अर्पित कर दिया था। ठीक है, दान दे दिया था। और आगे चलकर दोस्तों इसका जो नाम बदल कर नारायणपाल कर दिया गया। ओके, और यह दान दोस्तों याद रखना है कि कार्तिक पूर्णिमा बुधवार है ना 18 अक्टूबर सन 1100 है ना 1111 ईस्वी को अर्पित किया गया था। ध्यान दिएगा। और यह मंदिर दोस्तों केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दोस्तों ये आपका संरक्षित है। ठीक है, चर्चा में क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के जो है नक्शे से ये गायब है। ओके, इसीलिए ये चर्चा में रहा है। ओके, देखिए, झारा शिल्पकला में माता के विभिन्न रूपों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रूप नहीं है? ध्यान दिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, शतरूपा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। झारा शिल्पकला में माता के विभिन्न रूपों में दोस्तों उपरोक्त तीनों हैं। ठीक है, तो यही है, ध्यान दीजिएगा। इसके संबंध में डिटेल से देखते हैं। तो ये दोस्तों याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की जो है धरती हमेशा जो है देवी उपासक रही है। ओके, ऐड करिएगा दोस्तों कि देश में जो है 51 शक्तिपीठ है। और इसमें सूरजपुर का जो है कुदरगढ़, चंद्रपुर का जो है चंद्रहासनी है ना चंद्रहासनी मंदिर, रतनपुर का महामाया मंदिर, डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी मंदिर और दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर शामिल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 51 शक्तिपीठों में। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों आदिवासी देवी को दंतेश्वरी, बूढ़ी माता, मावली गोदना माता और आमाबलिन, तेलंगनिन, जंगोदाई, आमाबलिन, कंकालिन, सात बहिनी। ठीक है, और लोहाड़ी गुड़िन, लोहराज माता और देखिए दाबा गोशिम, दुलारदाई, घाट मुंडिन, शीतलादाई, हिंगलाजिन और ये आपका देखिए परदेशिन, और ये देखिएगा है ना फुदाई बूढ़ी और खेरो माता, और आपका देखिए है ना ये है आपका देखिए करम कोटिन है ना कोटम गुड़िन, नूनी, मसवासी आदि रूपों में पूछते हैं। ठीक है, तो ये है कि उसी प्रकार दोस्तों अन्य देवियों के रूप में आपका देखिए शीतला माता, सती माता है ना, गंगा माता, दुर्गा माता, काली माता, पताल भैरवी, छिंक माता, अवंतिका देवी, काजली माता, परी माता, अम्बा माता, महामाया, शमलाया देवी, जल देवी और बोधरी माता, और देखिए विजासना माता, खाम्बेश्वरी, शाकंभरी माता आदि है। ओके, तो ये सब है, ऐड करिएगा। और भी है दोस्तों, ध्यान दिएगा। ओके, तो ये है कि झारा शिल्प में है ना, तो याद रखिएगा दोस्तों कि झारा, ओके इसको थोड़ा सा ये है, तो झारा शिल्प में दोस्तों माता के जो है विभिन्न रूप हैं। ध्यान दीजिएगा। बूढ़ी माता, तो ये देखिए बूढ़ी माता दोस्तों, बूढ़ी माता कौन है? तो इसमें बूढ़ी माता जी में सफ़ेद बाल और शरीर पर दोस्तों चेचक के निशान और गाल चिपके हुए और हाथ में है ना डंडा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। झारा शिल्प में दोस्तों माता के जो है विभिन्न रूपों को दर्शाया जाता है। इसमें कौन कौन है देखेंगे। ठीक है, तो मावली कौन है दोस्तों? तो बकरी के रूप में दिखाई देती है। और फूल मावली, ध्यान दीजिएगा, पूरे शरीर पर जो है फूल दिखाई देती है। रक्त मावली दोस्तों मुंह से जो है खून बहते हुए और एक हाथ में खड़ग और एक हाथ पे जो है त्रिशूल एवं बाल बिखरे हुए हैं। ठीक है, देखिए शक्ति के विभिन्न रूप होते हैं दोस्तों, उन्हीं को हम लोग पूछते हैं। ठीक है, और हर जो है आदमी और हर जो है ना आदिवासी अलग अलग रूपों में पूछते हैं। ठीक है, लेकिन सब एक ही है। ठीक है, तो वही है, शक्ति के विभिन्न रूप होते हैं। ठीक है, आज माँ स्पेशल है तो सुन लीजिए। ओके, मंगला माँ, ध्यान दीजिएगा। मंगला माँ एक हाथ में दोस्तों त्रिशूल, एक और खड़ग और हाथ भर जो है चूड़ियाँ होती है।
और टिकरा गोसाई, देखिए सिर पर दोस्तों बाल नहीं है ना, और ये है सिर पर बाल नहीं होती है, ये देवी का रूप है, ठीक है। सात बहनी, तो सातों देवी की जो है सूरत एक समान होने के कारण दोस्तों इन्हें क्या बोलते हैं, सातों बहनी कहते हैं, ठीक है। फूल सुंदरी, ध्यान दीजिएगा, तो फूल सुंदरी माँ दोस्तों उनकी जो है अति सुंदरता है, ठीक है। फूल सुंदरी माँ की उनकी अति सुंदरता है। झारा शिल्प में दोस्तों माता के जो है विभिन्न रूप हैं, ओके। देखिए होना बेड़गो जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है, तो हाल ही में चर्चा में रहा है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कोंडागांव में है, ओके। तो ये है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि आपका होना बेड़गो जलप्रपात ये जो है कोंडागांव जिला में स्थित है, और इसे चेरबेड़ा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बस्तर के दोस्तों मेंद्री घूमर जैसा ये प्रतीत होता है ये जलप्रपात, ठीक है, और यहाँ जो है ट्रैकिंग की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ऐड करिएगा दोस्तों कि ये किस ज़िले में है, ओके। और हाँ दोस्तों, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप दोस्तों वीडियो देखते हैं है ना, तो हेल्प कीजिए कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमको भी थोड़ा सपोर्ट मिले, ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित जटायु शिला या राज्य के किस जिले में स्थित है, तो जटायु शिला ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये भी कहाँ है, कोंडागांव में है, ओके। ध्यान दीजिएगा, तो यह दोस्तों याद रखना कि जटायु शिला ये आपका कोंडागांव जिला के दोस्तों फरस गांव मुख्य मार्ग से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह पहाड़ी के ऊपर दोस्तों बड़ी बड़ी शिलाएं हैं यहाँ पर, ओके। कहा जाता है दोस्तों कि इसी स्थान पर रामायण काल में सीता जी के जो है हरण के दौरान है ना, रावण एवं जटायु के मध्य जो है संघर्ष हुआ था। तो ध्यान दिएगा, ये जटायु शिला किस जिले में है, तो आपका है ना, तो जटायु शिला ये आपका जो है कोंडागांव में है, ठीक है। देखिए हाल ही में चर्चित मुनिचुंगा पौराणिक पर्यटन स्थल यह किस जिले में स्थित है, तो मुनिचुंगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सारबिलो, ठीक है। सारबिलो मतलब सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है, ऐड करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपका सारबिलो जिला के जो है, याद रखना सारबिलो जिला के अंतर्गत बिलाईगढ़ विकास खंड के जो है सालिहा गाँव और धनसिर गाँव में दोस्तों मुनिचुंगा नामक जो है पौराणिक पर्यटन स्थल है, और यह चट्टान के नीचे दोस्तों 50 फीट बावली नुमा बना है, याद रखना है, जहां हवन कुंड के सामने दोस्तों मुनिचुंगा स्थित है, और मुनिचुंगा को दोस्तों गुप्त गंगा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दोस्तों यहाँ विशाल मेला का आयोजन किया जाता है, और इस स्थान में दोस्तों गंगा का जो है स्रोत बताया जाता है। मान्यता यह है कि दोस्तों यहाँ के पानी से दोस्तों है ना जो है बीमार लोग स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक है, ऐड करिएगा। इसके बारे में दोस्तों प्राचीन कहानियाँ भी हैं, हो सके तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए बरवा गीत का जिसमें संग्रह किया जाता है वह क्या कहलाता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो ऑप्शन है, देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन को, और सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, माता का गुटका कहलाता है, ठीक है। ध्यान दिएगा, माता का गुटका। और आज लेट हुआ है, माफ़ी चाहता हूँ मैं, है ना, तो थोड़ा स्वास्थ्य खराब है दोस्तों, इसीलिए जो है ना प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए कि बाबू रेवाराम जी दोस्तों हिंदी, संस्कृत और ब्रज भाषा के ज्ञाता थे, और बाबू रेवाराम माता निकलने पर दोस्तों दैवी प्रकोप मानकर दोस्तों भजन के माध्यम से माता सेवा करते थे, जिसे बरवा गीत कहा जाता है, ठीक है। ध्यान दिएगा, और याद रखना कि जिसमें इस गीत का जो है संग्रह होता है वह माता का गुटका कहलाता है। रतनपुर में दोस्तों जो गुटका प्रचलित है उसमें कवि है ना बाबू रेवाराम के जो है रचे हुए पद हैं, ध्यान दीजिएगा। और बाबू रेवाराम जी की जो है ना अन्य कविताओं के समान ये जो है पद ये भी लोकप्रिय है, ठीक है। मैया मणि मंदिर आशित आसन मोद हो माया माया, बसंत बसंत बाग बन है ना, कुसुमित कोयल बोलत मंद, ठीक है। तो ये है, इसको याद रखिएगा, ओके। देखिए हाल ही में चर्चित सिल्ली शक्ति घाट या किस जिले में स्थित है। आप लोग कहते हैं दोस्तों कि इस वाला जो है ऐसा वाला प्रश्न नहीं पूछे जाना चाहिए दोस्तों, जो स्थान है और ज़िला है वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थान जो है किस ज़िले में है, कूट के माध्यम से वो आता है, इसीलिए हम जो है इस प्रकार के जो है प्रश्न को शामिल करते हैं, ठीक है। ऐसा प्रश्न जो है कूट के माध्यम से पूछता है कि स्थान और वो ज़िला कौन से ज़िला में है, ठीक है, कूट के माध्यम से वो आता है मिलान करने के लिए, ठीक है, इसीलिए हम जो है ये प्रश्न शामिल करते हैं, है ना। तो ये है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, याद रखिएगा, दुर्ग में है, ओके, ऐड करिएगा। चलिए देखते हैं डिटेल्स ये है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि दुर्ग जिला के जो है शिवनाथ नदी है ना, आमनेर नदी और कौड़िया
नंदकटी नाला के जो है त्रिवेणी संगम पर यह आपका सिल्ली है ना, ध्यान दीजिएगा, सिल्ली शक्ति घाट है। कहाँ पर, किस जिले में है और किस संगम में है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों शक्ति माई, सती माई का जो है मान्यता प्राप्त जो है सिद्ध स्थल है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्थल है सैकड़ों साल तक जो है खुले में रही है। और यहाँ दोस्तों पूर्व में जो है ग्रामीणों ने छोटे छोटे पत्थर रख दिए थे और उन्हीं पत्थरों के जो है ढेर अभी तक जो है वहाँ पर है। और बाद में दोस्तों भक्तों द्वारा 25 साल बाद छोटा मंदिर बनवा दिया गया। और मंदिर के गर्भगृह में दोस्तों माई पिंडी रूप में है, ध्यान दीजिएगा, माई पिंडी रूप में है। और अंदर दीवार पर दोस्तों प्रतीक रूप में घोड़े पर सवार राजा रानी का जो है चित्रांकन है यहाँ पर। ओके, और भी इसके संबंध में है, ध्यान दीजिएगा, मान्यता है कि सिहावा के जो है राजा रानी नायक नायकिन घोड़े पर दोस्तों सवार होकर शादी में जा रहे थे और रास्ते में दोस्तों राजा की जो है मृत्यु हो गई और रानी जो है पति की जो है चिता में सती हो गई और कुछ दिनों बाद दोस्तों वहीं पर जो है पिंड दिखाई दिया। ठीक है, ध्यान दिएगा दोस्तों कि पौष पूर्णिमा जो छेरछेरा पर्व मनाते हैं ना वहाँ, ठीक है, तो पौष पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ जो है विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, देखिए हाल ही में चर्चित महासिद्धिदात्री माँ बम्हनदई रॉक पेंटिंग यह किस जिले में स्थित है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर, देखिए सी सही है, कबीरधाम। ओके, याद रखिएगा ये भित्ति चित्र है, देखते हैं डिटेल से ये है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कवर्धा जिले के जो है मैकल पर्वत श्रेणी पर दोस्तों माँ बम्हनदाई विराजमान है और इस मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों महंत शिव रामदास ने करवाया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा शिव रामदास ने। और मंदिर के जो है ठीक पीछे दोस्तों ये पश्चिम दिशा में प्राकृतिक ब्रह्म गुफा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा गुफा का नाम क्या है, तो ब्रह्म गुफा। और गुफा की जो गहराई है दोस्तों 20 फीट है। ध्यान दीजिएगा कि इसी गुफा के अंदर चट्टानों में महासिद्धिदात्री माँ बम्हनदाई देवी की जो है आकृति उत्कीर्ण है, उकेरी गई है, जो कि वास्तव में दोस्तों एक रॉक पेंटिंग है। ध्यान दीजिएगा भित्ति चित्र है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि इसके पास ही दोस्तों बीहर नामक जो है प्राकृतिक जलाशय है और इसके पास ही दोस्तों सिंहलदाई का मंदिर भी है। ठीक है, बम्हनदाई अलग है और सिंहलदाई अलग है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों की मान्यता यह है कि बम्हनदाई से सिंहलदाई तक जो है सुरंग था, जो प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण दोस्तों है ना दब कर ये बंद हो गया है। ठीक है, ऐड करिएगा दोस्तों कि ये दोनों जो है किस जिले में है ना, ये बीहर नामक जो है प्राकृतिक जलाशय किस जिले में है। ठीक है, सभी कुछ ऐड करिएगा, ये कबीरधाम। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में 1300 साल पुराना गरुड़ स्तंभ आज भी स्थापित है, आज भी स्थापित है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, दंतेवाड़ा। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि दंतेश्वरी मंदिर में दोस्तों माई जी की जो है प्रतिमा जिस चट्टान में जो है उकेरी गई है, उसी चट्टान में दोस्तों ऊपर की तरफ हिरण्यकश्यप का जो है वध करते हुए भगवान नरसिंह की जो है मूर्ति है। और इसी वजह से दोस्तों माई दंतेश्वरी शक्तिपीठ के सामने गरुड़ स्तंभ स्थापित है। ध्यान दीजिएगा, माई दंतेश्वरी शक्तिपीठ के संदर्भ में दोस्तों पौराणिक मान्यता ये है कि माता सती जी का जो है अधोदंत, नीचे का जो दांत होता है, शंखनी और डंकनी नदी जो है संगम के ऊपर गिरा था, इसीलिए दोस्तों इस स्थल का नाम क्या पड़ा, दंतेश्वरी शक्तिपीठ के नाम से ये विख्यात हुआ है। ठीक है, ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये जो मंदिर है दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित है और जब तक है ना ये महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति बगैर दोस्तों यहाँ की जो है एक चट्टान या एक ईंट को भी है ना हटाना वर्जित है। और दंतेश्वरी मंदिर में दोस्तों करीब 1300 साल पुराना जो है गरुड़ स्तंभ है, जिसे 800 साल पहले दोस्तों वारंगल से आए अन्नम देव ने बारसूर से दंतेवाड़ा जो है लाकर स्थापित करवाया था। ठीक है, ऐड करिएगा। और दंतेश्वरी मंदिर के जो है पुजारी को दोस्तों ध्यान दीजिएगा जिया कहते हैं, क्या, जिया। और वर्तमान में दोस्तों जिया परिवार की जो है 20 पीढ़ी माता की पूजा अर्चना कर रही है। ठीक है, तो ये सभी कुछ ऐड करिएगा। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित सतबहनिया मंदिर यह किस जिले में स्थित है, तो सतबहनिया मंदिर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, कबीरधाम। ठीक है, सभी दोस्तों न्यूज़पेपर के आर्टिकल के ऊपर आधारित है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये दोस्तों आपका कबीरधाम में है ना, और डीपीआरसीजी से जो है करंट अभी आ नहीं रहा है आचार संहिता के कारण, ध्यान दीजिएगा। तो शक्तिपीठ सतबहनिया मंदिर दोस्तों कबीरधाम जिला में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, माँ सतबहनिया मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों कबीरधा नरेश स्वर्गीय धर्मराज सिंह के द्वारा लगभग 1940 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि उस समय जो है वे 10 वर्ष के थे जब वो गद्दी पर बैठे, कब बैठे
बैठे तो 1920 में, ठीक है। और इस मंदिर में दोस्तों 7 मूर्तियाँ स्थापित है, जिसमें माँ ब्राह्मी और माँ ब्राह्मी का जो सवारी है वाहन हंस है, माँ महेश्वरी वाहन वृष याद रखना है, माँ कौमारी वाहन मयूर, माँ वैष्णवी वाहन गरुड़ और माँ वाराही वाहन भैंसा, माँ नारसिंही इनका जो है वाहन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, और माँ इंद्री जी वाहन याद रखना है एरावत हाथी, ठीक है। तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। ओके, हाल ही में चर्चित अंधियार खोप तालाब यह किस क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही है दोस्तों, आरंग। ओके, ऐड करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि रायपुर के आरंग के जो है अंधियार खोप तालाब पर दोस्तों 3 जो है जैन तीर्थंकर की प्रतिमा मिली है। और यही है कि प्रतिमा दोस्तों काफ़ी प्राचीन है और प्रतिमा का जो चेहरा है वह अन्य भाग खंडित हो चुका है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यही है कि तालाब में जो है निर्माण कार्य चल रहा था, इस दौरान जो है प्रतिमा निकली है, ध्यान दीजिए। और यही है कि विगत 2.5 वर्ष पहले भी दोस्तों इसी तालाब में जो है एक जो है जैन तीर्थंकर की जो है प्रतिमा मिली थी, ठीक है। तो ऐड करिएगा दोस्तों कि किस क्षेत्र में है ना, आरंग में, और तालाब का नाम याद रखना है अंधियार खोप तालाब, ठीक है। ये रायपुर जिला में है। ओके, देखिए प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में 9 महान ऋषि आश्रम बनाकर देवी आराधना करते थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दंडकारण्य है, ठीक है, ऐड करिएगा। तो इसके संबंध में ध्यान दीजिएगा, डिटेल से देखते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर का पुराना नाम क्या था, प्राचीन नाम दंडकारण्य था। और किसी ज़माने में दोस्तों यहाँ जो है प्राचीन समय में 9 महान ऋषि आश्रम बनाकर देवी आराधना करते थे, ठीक है, याद रखिएगा। और वही है कि दंडकारण्य का जो क्षेत्र है दोस्तों पहले काफ़ी बड़ा था और ये अब जो है दंडकारण्य का जो पठार तक है वहाँ तक ये सीमित हो गया है, ठीक है। ऐड करिएगा दोस्तों कि यहाँ के जो है पहले ऋषि लोमस का आश्रम जो है महानदी और सोंडूर नदी के संगम पर दोस्तों राजिम में स्थित है। और इसी तरह दोस्तों दंडकारण्य का जो है अंतिम ऋषि आश्रम इंजराम, ध्यान दीजिएगा, इंजराम आश्रम ये सुकमा में है, ठीक है। ऐड करिएगा दोस्तों कि ये जो है हजारों साल पहले इंज ऋषि का आश्रम हुआ करता था यहाँ पर, ठीक है, सुकमा में, ऐड करिएगा, और अभी भी है। ओके, ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसी तरह जो है नगरी सिहावा और कांकेर क्षेत्र में श्रृंगी ऋषि और सरभंग ऋषि और ये आपका कंक ऋषि, कुंभज ऋषि, अंगिरा ऋषि, मुचकुंज ऋषि और अगस्त ऋषि का जो है आश्रम भी आज भी मौजूद है। और बताया जाता है दोस्तों कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान दोस्तों है ना इन ऋषियों से जो है आशीर्वाद लेते हुए पंचवटी की तरफ गए थे। ओके, ऐड करिएगा। और इन आश्रमों को दोस्तों राम वनगमन पथ का जो है प्रमुख पड़ाव भी माना जाता है, ठीक है। देखिए आमा अख्तई तिहार किस ज़िले में मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। ओके, ऐड करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इसके संबंध में देखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर जिला में जो है आम फसल को खाने में जो है उपयोग करने से पहले है ना अक्षय तृतीया के दिन दोस्तों विधिवत जो है इसकी पूजा की जाती है, ध्यान दीजिएगा, आम वृक्ष की, है ना, आम फल की। और इस अनुष्ठान को दोस्तों आमा अख्तई तिहार कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा। और पूजा के लिए दोस्तों इस दिन जो है परिवार के जो है मुख्य सदस्य जो सामान्यतः पुरुष होते हैं वे आम के जो है नए जो है फलों को पेड़ से तोड़कर लाते हैं, ठीक है, ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मान्यता ये है कि इस पूजा में दोस्तों पितरों को जो है तर्पण कर उसकी है ना आत्मा की शांति के लिए दोस्तों प्रार्थना की जाती है, ठीक है। ऐड करिएगा दोस्तों कि ये आमा अख्तई तिहार किस जिले में मनाया जाता है, किस फल से संबंधित है। ओके, याद रखिएगा, है ना, ऐड करिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए हाल ही में किस अभ्यारण्य में राष्ट्रीय तितली ऑरेंज ओक लीफ बटरफ्लाई डेड लीफ बटरफ्लाई देखने को मिला है? ध्यान दीजिएगा, डेड लीफ ऑप्शन है यहाँ पर, देखेंगे। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए डी सही है, भोरमदेव अभ्यारण्य। ओके, ऐड करिएगा, देखते हैं इसके संबंध में, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में जो है भोरमदेव अभ्यारण्य में राष्ट्रीय तितली ऑरेंज ओक, याद रखना, ऑरेंज ओक लीफ बटरफ्लाई है ना, इसका एक अन्य नाम भी है डेड लीफ बटरफ्लाई, ये देखने को मिला है हाल ही में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इस तितली को 2020 में देश की जो है राष्ट्रीय तितली घोषित किया गया था। ओके, ऐड करिएगा दोस्तों कि ऑरेंज ओक लीफ बटरफ्लाई के अलावा दोस्तों यहाँ जो है भोरमदेव अभ्यारण्य में 20 अन्य तितलियाँ भी देखी गई है। ओके, ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भोरमदेव अभ्यारण्य की जो है जीवनदायिनी नदी किसको बोलते हैं? सकरी नदी को, ठीक है, सकरी नदी। और इस अभ्यारण्य में दोस्तों ये जो नदी है ये 23 बार घुमा हुआ है। ओके, ऐड करिएगा, 23 बार ये घुमा हुआ है। ओके, याद रखना है, ठीक है। ये तितली का नाम याद रखना है, कौन से अभ्यारण्य में मिला है देखने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है
देखिए किस जिले की पुरानी बस्ती के भीमा तालाब के पास स्थित देश के ऐतिहासिक धरोहर प्राचीन वैष्णव मंदिर स्थित है? हाल ही में न्यूज़पेपर में था, आर्टिकल में, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है, जांजगीर चांपा। ओके, ऐड करिएगा, कौन कौन गए हो यहाँ पर देखने के लिए, है ना, कमेंट्स में करिएगा। ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में। तो ये है, ध्यान दीजिए दोस्तों कि जांजगीर चांपा है ना, जांजगीर चांपा जिले की दोस्तों पुरानी बस्ती की जो है भीमा तालाब के पास स्थित देश की जो है ऐतिहासिक धरोहर ये प्राचीन वैष्णव मंदिर है, याद रखिएगा। और 11वीं सदी में दोस्तों निर्मित ये जो मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है। और वर्तमान में जो ये मंदिर दोस्तों याद रखना है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा दोस्तों ये संरक्षण में है। और ये जो प्राचीन मंदिर है दोस्तों 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इसका जो आधार भाग है दोस्तों धड़ एक ऊंची जगह पर दोस्तों पूर्वाभिमुख स्थापित है, जबकि इसका जो शिखर है दोस्तों अर्थात मंदिर का जो ऊपर का आधा भाग है ये करीब 50 मीटर उत्तर है ना, उत्तर दिशा में स्थापित है। ठीक है, ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पूरा मंदिर बनाने, है ना, ये है कि पूरा मंदिर बनाने का जो है इसका जो निर्माण 2 भागों में किया गया है। और तकनीकी तौर पर दोस्तों अभी भी ये जो मंदिर है अपूर्ण है, अधूरा है, इसीलिए स्थानीय लोग दोस्तों इसे क्या है, नकटा मंदिर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी मंदिर को क्या बोलते हैं, नकटा मंदिर कहते हैं। और यहाँ लोग दोस्तों इस राष्ट्रीय धरोहर की दीवारों पर क्या है, जो देवी देवताएं जो मूर्तियाँ प्रतिमाएं जो है बनी हैं, वहाँ जगह जगह पर दोस्तों गुटखा और पान मसाले की जो है पीक है। ठीक है, इसीलिए चर्चा में है, ध्यान दीजिएगा। और इनकी मूर्तियाँ जो है खंडित हो रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किस जिले में है, ऐड करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखिए हाल ही में चर्चित कोटगढ़ का किला यह किस जिले में स्थित है? तो कोटगढ़ का किला, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, जांजगीर चांपा। ओके, ये भी कहाँ है, जांजगीर चांपा, ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वही है जांजगीर चांपा जिले के दोस्तों छोटे से गांव कोटगढ़ में कोटगढ़ का किला है, याद रखिएगा दोस्तों। और ये जो है कोटगढ़ का किला दोस्तों मिट्टी का किला भी कहते हैं इसे, ध्यान दीजिएगा, इसे क्या, मिट्टी का किला भी कहते हैं। और इस किले का निर्माण दोस्तों 10वीं शताब्दी में हुआ था। और कौन से वंश, तो कलचुरियों के द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों प्राचीन समय से जुड़े हुए कुछ है ना, देखिए मूर्ति शिल्प स्तंभ के अवशेष भी हैं। ठीक है, ऐड करिएगा ये सब। ओके, चलिए देखिए 6वीं 7वीं शताब्दी में लाल ईंटों से बना दुनिया का इकलौता लक्ष्मण मंदिर यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, महासमुंद। ओके, ऐड करिएगा, ध्यान दीजिए इसके संबंध में। याद रखिए दोस्तों कि सिरपुर में आपका ये है आनंद प्रभु विहार है, ध्यान दीजिएगा ना। जितने भी ये पॉइंट है दोस्तों न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है, ध्यान दीजिएगा, ये मिलता नहीं है, तो सभी कुछ ऐड करिएगा। ओके, तो ये है कि सिरपुर में दोस्तों आनंद प्रभु विहार, बौद्ध विहार, सिरपुर स्तूप, राजमहल अवशेष, नागार्जुन ससाई विहार, श्री गंधेश्वर शिव मंदिर, तिवरदेव बौद्ध मठ, श्री सिरपुर मंदिर शिव मंदिर जो कि 7वीं शताब्दी में बना है, जगन्नाथ मंदिर, प्राचीन शिवलिंग मंदिर, हिंदू मंदिर, बालेश्वर शिव मंदिर, सुरंग टीला, और ये शिव मंदिर जो कि 8वीं शताब्दी में बना है। ठीक है, और आदिवासी बूढ़ादेव मंदिर, ये सब कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो सिरपुर में। ओके, ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि प्राचीन समय में जो है सिरपुर में कम से कम 10,000 जो है विद्यार्थी अध्ययन करते थे। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी था, याद रखिएगा ये। ओके, और छात्रों के मामले में दोस्तों अपना जो सिरपुर है ये दूसरे नंबर पर था। और 12,500 छात्रों के साथ दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन समय का ये पहले नंबर पर था। ठीक है, ये सब ऐड करिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है कभी भी। ओके, पैटर्न बदलने वाला है एग्जाम का। तो सिरपुर के दोस्तों तीवरदे के जो है मुख्य द्वार के दोनों तरफ बने कुंड उस समय दोस्तों हाथियों को बांधने के लिए बनाए गए थे। और हाथियों को दोस्तों जोड़कर जो है गाड़ी भी बनाई जाती थी, जिनके पहिए भी यहाँ मिले हैं। ठीक है, कहाँ, सिरपुर में, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि महानदी के तट पर स्थित दोस्तों सिरपुर लगभग 8 किलोमीटर तक जो है ये विस्तृत है। और अभी भी दोस्तों जो 80% जो हिस्सा है दोस्तों ये ज़मीन में छिपी हुई है। ठीक है, ऐड करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, और यहाँ स्थित लक्ष्मण मंदिर सहित दोस्तों 34 जो विरासतों का जो संरक्षण है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण व 2 विरासतों का जो संरक्षण है राज्य पुरातत्व व संस्कृति विभाग की ओर से किया जा रहा है। ठीक है, ऐड करिएगा दोस्तों कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में दोस्तों लाल ईंटों से बना यह दुनिया का जो है इकलौता लक्ष्मण मंदिर है, जो अपने निज स्वरूप में मिलने वाली दोस्तों एकमात्र संरचना है। ठीक है, ऐड करिएगा ये सब कुछ और भी है।
तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि दुनिया में कहीं ऐसी सभ्यता व संपन्न नगर 6वीं शताब्दी में नहीं था जहां भू और जल मार्ग से भी व्यापार होता था। और फायान और हेनयान ने दोस्तों जब भारत आए तब दुनिया के जो है 4 मुख्य विश्वविद्यालय में नालंदा और अपना शिरपुर, तक्षशिला और विक्रमशिला थे। ठीक है, ऐड करिएगा। और वही है दोस्तों कि 11वीं शताब्दी में भयंकर भूकंप और 13वीं शताब्दी में महानदी के जो है विनाशकारी बाढ़ में सिरपुर जो है जमींदोज हो गया था। ठीक है, ऐसी मान्यता है। ओके, ऐड करिएगा। तो इतना पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व धरोहर दिवस था हाल ही में, ऐड करिएगा। ओके, तो इन्हीं के जो है उपलक्ष्य में ये आर्टिकल था, है ना, ऐड करिएगा ये सब कुछ जानकारी। देखिए, हाल ही में चर्चित देवरघाटा पर्यटन स्थल यह किस जिले में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, जांजगीर चांपा। ठीक है, ऐड करिएगा। ध्यान दिएगा दोस्तों कि ये आपका जांजगीर चांपा जिला में पवित्र संगम स्थल देवरघाटा स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि देवरघाटा, ओके, और ये जो है संगम स्थल है, ध्यान दीजिएगा, देवरघाटा में संगम स्थल है। यहाँ पर दोस्तों आपका महानदी, लीलागर और शिवनाथ नदियों के जो है संगम स्थल है। ठीक है, याद रखना है, ये संगम स्थल पर स्थित है दोस्तों देवरघाटा। ठीक है, और इसे दोस्तों पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ओके, याद रखिएगा ये किस जिले में है, किन किन नदियों का जो है यहाँ पर संगम स्थल है। ओके, देखिए किस जिले में आमा तिहार मनाया जा रहा है, तो किस जिले में, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए 20 सही है, बस्तर। ओके, ऐड करिएगा, बस्तर में मनाया जा रहा है आमा तिहार। ध्यान दीजिएगा, इसके संबंध में देखते हैं, ये है, याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर जिला में जो है आमा तिहार मनाया जा रहा है। और बस्तर के दोस्तों ग्रामीण बड़ी श्रद्धा के साथ दोस्तों अपने जो है पूर्वजों के नाम तर्पण कर दोस्तों ये आमा तिहार मनाते हैं। और घर के मुखिया को दोस्तों अपने जो है जितने पूर्वजों का नाम मालूम होता है उतनी पीढ़ियों के नाम पर दोस्तों दोना में जो है धूला चावल और आम की जो है फांकियाँ रखी जाती है। और ग्रामीण जो है 7, 11 तो कोई दोस्तों 21 दोना रख कर जो है अपने पूर्वजों को याद करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसीलिए दोस्तों ऐसे जो है उपासकों को 7 दुनिया, है ना, 11 दुनिया और 21 दुनियों के नाम से भी, है ना, संबोधित किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये नाम। ओके, और ये ऐड करना है दोस्तों कि आमों को तोड़कर दोस्तों अमचूर बनाकर बेचने के कारण ही दोस्तों बस्तर में जो है हर साल करीब 70 करोड़ रुपए का जो है कारोबार होता है। ओके, ऐड करिएगा दोस्तों कि ये किस जो है जिला में आमा तिहार मनाया जाता है। ठीक है, सभी का नाम, ओके, और क्या क्या जो है नाम संबोधित करते हैं ये भी। ओके, तो ध्यान दीजिएगा ये सब। देखिए, किस जनजाति के द्वारा खद्दी पर्व मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ऑप्शन है यहाँ पर। और सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, उराव। ओके, ऐड करिएगा। देखते हैं डिटेल से, सरहुल। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कि ये है कि हाल ही में दोस्तों प्रकृति के जो है संरक्षण संवर्धन का संदेश देने वाली दोस्तों प्रकृति पर्व सरहुल, सरहुल को ही क्या बोलते हैं, खद्दी पर्व बोलते हैं, ये मनाया गया है। याद रखिएगा दोस्तों कि उराव जनजाति का ये प्रमुख पर्व है। ओके, ऐड करिएगा। और इस पर्व में दोस्तों सरहुल नृत्य का आयोजन किया जाता है। ध्यान दिएगा कि इस नृत्य का जो आयोजन है चैत्र मास की दोस्तों पूर्णिमा की रात को किया जाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। उराव जनजाति का जो संकेंद्रण है दोस्तों ये झारखंड में भी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इस नृत्य में दोस्तों साल वृक्ष में फूल आने पर दोस्तों इसे जो है सरना देवी का जो है प्रसाद मानकर इस नृत्य का जो है आयोजन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। ठीक है, याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए। और हाँ दोस्तों, चैनल में नए हो तो चैनल को ठोक डालिएगा, मतलब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में देश का एकमात्र काला हनुमान मंदिर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाल ही में हनुमान जयंती मनाया गया। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, जांजगीर चांपा। ओके, ऐड करिएगा। देखते हैं डिटेल से, ये है, ध्यान दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों कि जांजगीर चांपा जिले के जो है सिवरी नारायण में दोस्तों दक्षिणामुखी काला हनुमान जी का जो है ये मंदिर है। और ये दोस्तों देश का जो है एकमात्र मंदिर है दोस्तों जहां हनुमान जी की जो है प्रतिमा काले रंग की है। ओके, ऐड करिएगा दोस्तों कि ये काले रंग के जो है पत्थर से बना हुआ है और इसे लंका दहन हनुमान जी का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि 11वीं शताब्दी में कलचुरी शासकों ने इस मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। ठीक है, ऐड करिएगा दोस्तों कि किस जिले में है, किस क्षेत्र में है। ओके, चलिए।